enjoying your vacations? Wow. But with your enjoyment, concentrate on your study also. This is my advice to you. होता क्या है कि आप लोग फुल डे आनंद करिए, लेकिन उस आनंद में भी, उस एंजॉयमेंट में भी स्पेयर करिए अपना टाइम 2 और 3 आवर्स, सो दैट उस टाइम में आप लोग, हम जो आपको स्टडी करा रहे हैं उस स्टडी को आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकें। क्या कर सकें? रिवाइज कर सकें। तो आपके जो लास्ट वीडियो में चैप्टर चल रहा था क्लास 8 का सोशल साइंस में ज्योग्राफी के संदर्भ में, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 2। तो ये चैप्टर आपका चल रहा है और इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया था, कहां तक पढ़ा दिया था? मैंने आपको पढ़ाया था लैंड, ठीक है, द लिथोस्फेरिक प्लेट or the crust and outer portion of the land. Then land use. In what manner we use our land? So we have already discussed about it. There are 3 major portions of this chapter. First portion is related to land. Second related to water, and third is related to natural vegetations and wildlife. So section 1 we have already completed in last video, land use. Then we have discussed about the conservation of land resources, why it's a need to conserve the land resource, what are the threats to the lands. Then we discussed about soil, how it create, what are the use, where it found. Next, landslides, how the landslides happens. Factors of soil formations and degradation of soil and कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसे कम हो रही है, और उसको संरक्षित रखने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, इस सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज जो डिस्कस करेंगे सेकंड एंड थर्ड पोर्शन है इसके, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। Earth is a unique planet because it has air and water, which is essential to live a human being or a creature on the earth. So water is one of the most important natural resource on the earth. Water is a vital renewable natural resource. ये एक बड़े पैमाने पर मिलने वाली चीज है और ये वो रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है, जो कि परिवर्तित होकर के एक चक्र के थ्रू पुनः पुनः काम में आता है। ये वेस्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। कुछ मेजर्स के साथ अगर हम इसका उपयोग करें एक लिमिट में रह करके, तो ये प्रकृति के साथ हमेशा बना रहेगा और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, जिसका पुनर्निर्माण, पुनर्स्वरूप होता रहता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आप सभी को पता है 3/4 हिस्सा धरती का पानी से कवर्ड है। इट इज देयरफॉर
एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट, और इसी के कारण पृथ्वी को वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। स्पेस से देखने पर ये ब्लू दिखाई देती है, उसका मेन रीजन भी वाटर ही है। इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। सबसे पहले जो जीवन था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था ओशियन में। कहां पे हुआ था? ओशियन में, महासागरों में सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत बहुत साल पहले। ठीक है, 3.5 बिलियन साल पहले हुई थी। इवन टुडे द ओशियन कवर्ड 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, और आज भी स्थिति ये है कि जो 3/4 हिस्सा है वो पानी ने कवर कर रखा है। इसमें 2/3 हिस्सा समुद्रों ने, महासागरों ने कवर किया हुआ है। The ocean water is however saline and not fit to human consumption। लेकिन थोड़ी सी परेशानी की बात यह है कि इतना सारा पानी होते हुए भी ओशियन का जो पानी है वो खारा है, हद से ज्यादा उसमें नमक की मात्रा है, इसीलिए वो इंसानों के उपयोग के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, और जो फ्रेश वाटर है वो कितना है? 2.7% है, मात्र 3% से भी कम पानी है जो पीने के योग्य है, इंसानों के उपयोग के लायक है। Nearby 70% of this ocean occurs as ice sheet and glacier in Antarctica, और इसका भी 70% बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कहाँ पे जमा हुआ है? ग्लेशियर्स में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में, जैसे कि हिमालय पर्वत, यहाँ पे भी तो आइस के रूप में जमा हुआ है। Only 1% of fresh water is available and fit for human use। इसलिए अगर देखें तो केवल 1% पानी ही बचता है जो कि इंसानों के उपयोग के लायक है। It is found as ground water, और ये जो 1% पानी है ये जमीन के अंदर पाया जाता है। ये आप सभी लोगों को जानकारी है। As surface water in river and lakes and as water vapor in the atmosphere। पानी जो 1% है वो भी कहाँ पे है? जमीन के अंदर है। अगर जमीन के ऊपर है तो वो नदियों के रूप में है, लेक्स के रूप में है, और कुछ भाप के रूप में है। Fresh water is therefore the most precious substance on the earth। इसीलिए जो फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, पीने योग्य, वो पानी सबसे कीमती चीजों में से एक है इस धरती पर। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी को ना तो धरती से घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, इसलिए तो रिन्यूएबल रिसोर्स है। सही बात है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो लगातार एक जैसा बना रहता है। कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियन, द एयर एंड द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, precipitation and runoff। This is you already known as referred to as the water cycle। और एक वाटर साइकिल के थ्रू ये स्वरूप बदलता रहता है लेकिन खत्म नहीं होता। होता क्या है कि ये लगातार मोशन करता रहता है, साइकिलिंग करता रहता है, ओशियन से भाप के रूप में, हवा के रूप में, लैंड से वापस ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है बारिश के रूप में, फिर लैंड से बह करके फिर वापस से ओशियन में जाके मिल जाता है। तो इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं।
Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. इंसान बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करता है, पीने के लिए नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारे उत्पादक कार्यों के लिए भी इस पानी का उपयोग करता है। वाटर को एग्रीकल्चर, खेती के लिए करता है, इंडस्ट्री उद्योगों के लिए करता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए भी करता है। थ्रो रिजर्वियर ऑफ डैम आर द अदर यूजेस, और इकट्ठा करके रखता है डैम के थ्रू। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई फ्रेश वाटर ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पॉल्यूशन। ये जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके कारण ये जो इतने उपयोग मैंने बताया, चाहे खेती के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए हो, चाहे उत्पादन के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, ये सारे कामों के लिए इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। इसकी जो मांग बढ़ती जा रही है उससे क्या हो रहा है कि जो फ्रेश वाटर की है सप्लाई है उसमें शॉर्टेज होती जा रही है। जितना वो रिसाइकल होकर के आता है फ्रेश वाटर के रूप में, उससे ज्यादा अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज कैसे हो जाएगी? या तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो सूख जाएंगे, ठीक है, ज्यादातर सूख भी रहे। आप लोगों ने अपने बचपन में या आपके पिताजी से आप बात करेंगे तो उनके बचपन में बहुत सारे कुएं उपयोग में आते थे। अगर आज कंपैरिजन आप देखेंगे तो उनमें से शायद 70% कुओं में पानी नहीं होगा, सूख चुके हैं। ये किस कारण? क्योंकि हम ओवर यूज कर रहे हैं वाटर। क्या कर रहे हैं? ओवर यूज। और इसके अलावा हम पानी को पॉल्यूटेड भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटेड भी कर रहे हैं। इसके अलावा आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता में जो परेशानियां हैं उनके बारे में अपन देखेंगे।